Hello guys, my name is Jatin Kumar and today we will do the exam type questions of chapter 2 polynomials of class 10th. So I want you to take the screenshot of the questions first and then we will start. आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको पॉलिनोमियल बेसिक से समझना है स्टार्टिंग से, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ आप उस वीडियो को देखो पहले और वहाँ से पॉलिनोमियल पहले समझ के आओ। वो वीडियो मैंने ही बनाया हुआ है, ठीक है, और ईजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो में आना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, थोड़े बहुत करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं क्वेश्चन पढ़ता भी रहूँगा। अगर आपके पास क्वेश्चन मतलब स्क्रीनशॉट लेने के पास आपके हाथ में फ़ोन होगा तो आप नहीं देख पाओगे साइमल्टेनियसली, तो मैं क्वेश्चन रीड कर दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने हैं। 4√3x² + 5x - 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ, तो ये रूट सॉल्व करना मैंने बेसिक पॉलिनोमियल की जो वीडियो उसमें बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रूट को जब हम रूट से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिमिलर नंबर का रूट हो तो वही नंबर आता है। और क्यों आता है? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, और एक्सपोनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 3 की पावर 1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिख दूँ √3 इंटू √5, तो ये होता है √15। देखो रूट्स में ना मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होता इन केस ऑफ अनलाइक रूट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ √3 + √5, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ √3 + √3, ये लाइक रूट्स हैं क्योंकि दोनों ही √3 हैं, तो इसका आंसर होगा 2√3, ठीक है। तो लाइक रूट्स हों तो कुछ सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अनलाइक रूट्स हों तो प्लस और माइनस नहीं होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का? ए और सी को मल्टीप्लाई करवाना। तो 4√3 इंटू 2√3 करेंगे हम पहले, फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले लिखो 4√3 इंटू 2√3, ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 विल बी 24। अब 24 के फैक्टर्स निकालो, 1, 2, 3, 6, 8, 12 एंड 24, ठीक है। अब कोई दो ऐसे फैक्टर ले लो जिनका प्लस और या माइनस 5 हो, ठीक है। ऑपरेशन को करने के बाद 5 आ रहा हो, तो कौन से दो रूट निकल रहे? 1 और 2 नहीं है, 2 और 3 भी नहीं है, 6 और 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ से हमें 3 और 8 मिल गया, ठीक है। ये दो फैक्टर हो गए जिनको माइनस करने के बाद 5 बनता है, तो ये दो उठा लेंगे हम। तो 4√3x², 5x को मैं लिख दूँ 8x - 3x - 2√3, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों का ग्रुप बनाओ, फर्स्ट और इन दोनों का। अब सॉल्व करो। 4 पहले से क्या आ गया? 4x कॉमन आ जाएगा ना पहले में से, हाँ। तो 4x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? √3 + 2, और यहाँ से 3, और जो ब्रैकेट यहाँ है वही ब्रैकेट में वहाँ भी होना चाहिए। तो √3, एक सेकेंड, √3x हो गई, √3x + 2 यहाँ भी लिख दो, और बाहर क्या आएगा? √3 कॉमन आ जाएगा। देख लो √3 वापस जब अंदर जाएगा तो 3x बनाएगा, और उसको ये प्लस, हाँ ठीक है, और वहाँ 2√3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्लब कर लो, 4x - √3 और √3x + 2। अब x की वैल्यू निकालो, इन दोनों को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी एक √3/4, और दूसरी x की वैल्यू आएगी -2/√3। तो ये दो x की वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। अब वेरीफाई करना है कि ये रूट्स हमारे सही निकले या नहीं निकले। तो वेरीफाई करने के लिए क्या था? अल्फ़ा + बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। तो इसको मिटाते हैं पहले। मैं नेक्स्ट पेज में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर याद नहीं रहते ये रूट्स, इसलिए मैं इसी पेज को बार बार मिटा के करूँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ a लिख दो आप 4√3, b लिख दो 5, और c लिख दो आप -2√3, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा निकालो आप पहले। अल्फ़ा + बीटा कितना होगा? √3/4 + 2/√3। और मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्रिस क्रॉस और आपस में डिनोमिनेटर। तो क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये 3 - 8/4√3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा -5/4√3। ये आ गया आपका LHS। अब RHS में क्या आता है? -b/a आता है ना, तो -b/a आप इक्वेशन से उठाओगे, -b/a हम इक्वेशन से उठाएंगे। तो इक्वेशन में -b क्या है? -5 और
ए क्या है 4√3, तो देखो ये इक्वल आ गए ना दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो मतलब हमने रूट सही निकाले हैं। अब उसके बाद दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, क्या था √3/4 इंटू -2/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब सी बाई ए देख लो, -2√3/4 √3 से √3 कैंसिल, ये भी हो गया -1/2, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx square plus 4x plus 4 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले आप अब लिख लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4/k, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करो इसको, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके निकाल लें, या फिर हम एक काम करते हैं, गिवन को लेके चलते हैं, इसको छोड़ो अभी, गिवन को लेके चलो, ये गिवन है ना आपको, ये ठीक है, यहाँ से ही हमारा हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, गिवन को लेके चलेंगे। आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी ना, वहाँ 2ab को उस तरफ ले जाएंगे, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। जो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये इज इक्वल टू 24, तो है ही। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -4/k का स्क्वायर -2 इंटू 4 एक सेकेंड, हाँ 4/k इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लेंगे, इस तरफ करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। पहले आप एलसीएम ले लो, 16 - 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, इस तरफ उस तरफ ले आओ उसको, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, ठीक है। पूरे में से 8 कॉमन ले लो पहले, तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स अगेन, तो 2 3 6 होता है, अब 6 1 नहीं 2 3 6 होता है, तो हाँ 2 और 3 बन गए ना, तो ये 3k माइनस 2k माइनस 2 लिख दो इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग कर रहा है मैंने एक स्टेप मिस किया है, स्प्लिटिंग करके नहीं दिखाया आपको। तो 3k कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा? k प्लस 1 बचेगा, -2 यहाँ से और k प्लस 1 अंदर, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। तो आपके एक k की वैल्यू आएगी 2/3 और एक k की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। यही दो आपको k फाइंड करने थे, सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x प्लस x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड k। अब इसमें भी k निकालना है, ठीक है। तो अब पहले वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस 5/1 इज इक्वल टू 5, मतलब, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? k, ठीक है। अब आपको अल्फा माइनस बीटा गिवन है ना, अब इसका एक मेथड है, अल्फा प्लस, आपके पास दो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, या तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, लेकिन एलिमिनेशन अभी आपने पढ़ा नहीं होगी, तो चैप्टर 3 की है, 3 का कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे हम इसको, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1 प्लस बीटा, बीटा को उस तरफ भेजो और यहाँ डालो, तो अल्फा की जगह लिख दो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो ये 1 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल के बीटा की 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2, पूछा क्या है? k, तो यहाँ डालो अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k ना, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू, अच्छा अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि तो 4 पार्ट्स क्या निकालने हैं आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसी क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है, और सारे कंसेप्ट भी इसमें हो ही जाएंगे। बीटा अल्फ़ा
थर्ड आपको निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फोर्थ आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। फिफ्थ आपको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो आप पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक पहुँचना है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। 2 अल्फ़ा बीटा को उस तरफ भेज दो। ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डालो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी बाई ए होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, वेरीफाई वाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ए, तो अगर 2ac सही करा है ना मैंने, हाँ सही करा है, तो इसका आंसर होगा आपका ए बी स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे ना 1s के नीचे, माइनस 2c अपॉन ए। तो आपका फाइनल आंसर होगा ए बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस, पहले का आंसर, एक सेकंड हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास आंसर है वो है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। सेकेंड मैं देख लेता हूँ। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है उस तरफ ले गए। हाँ तो ये स्क्वायर था ना, शिट मैंने नीचे ए लिखा था, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैं यहाँ स्क्रीन पे कर रहा हूँ ना, तो ये ज़्यादा वो हो रहा है ना, अगर मैं पेन और शीट में करता तो शायद नहीं करता मैं गलती। 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये ए स्क्वायर मैं भूल गया था, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 इंटू सी बाई ए। अब सिर्फ ए की ए मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू। क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो, अल्फ़ा स्क्वायर क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने, पिछले ही पार्ट में निकाली है, सीधा डालो यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ वापस क्या निकाली थी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये रहा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे वाला अल्फ़ा बीटा है, नीचे वाले अल्फ़ा बीटा को मैं लिख दूँ सी बाई ए। ठीक है, तो ये ए से एक कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन दोबारा से, हाँ ठीक है। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। अब देखो ए प्लस बी का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे लगाओ इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सब की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे आओ अब। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा माइनस बी बाई ए। अब इसको सॉल्व कर लो बस, अब तो सॉल्व ही करना है, तो उसको हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए 3, इसको प्लस कर देते हैं और 3cb अपॉन ए स्क्वायर कर देते हैं, एक और ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्योंकि एक ए की कमी है ना, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब है और 1 अपॉन बीटा क्यूब है। अब इसकी वैल्यू निकालो, फिर दोबारा एलसीएम लो, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब अपॉन में नीचे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू हमने पिछले पार्ट में निकाली है ना, इसको चेक कर लेते हैं वापस, क्या है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। हाँ 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ये जो है ना अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर में पड़ा होगा। ठीक है, अब इसको छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, 1 अपॉन सी बाई ए का होल क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्यूब से ये ए क्यूब, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में सी क्यूब।
दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी। 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में सी क्यूब, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में, इसके नीचे अल्फा होगा इसके नीचे बीटा होगा, ठीक है। दोबारा यही करना है आपको, एलसीएम लेना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और नीचे होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ये तो बहुत ईजी था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमने निकाली है ना पिछले पार्ट में, क्या थी याद है, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। कहाँ गया, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर सी, हाँ ठीक है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे आंसर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप दोबारा से खुद से करना, ये तो मैंने किया ना, आप खुद से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये 2 बीटा प्लस 1 होगा, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। अब आपको जब जीरोज दिए होते हैं तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की क्वेश्चन पता है ना क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास ये न्यू ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, और ओल्ड ज़ीरोज़ क्या है आपके, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो पहले तो यहाँ से, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस 1 बाय 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, इसमें पहले ये डालो नए वाले, इसको हम यूज़ करेंगे इन दोनों को। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 सम हो गया। अब इनका प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो जल्दी से इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस, देखो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ ताकि स्टेप बच जाए मेरा। तो मैं ये लिख दूँ 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर यहाँ पे प्लस 2 कर दूँ, प्लस 1 एक्स, और यहाँ पे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर वाला मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, ये याद रख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है प्लस 1 है, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है और ये माइनस 2 है, ठीक है। ध्यान रखना 1 और माइनस 2, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। करो इसको। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, 2 इंटू 1 ही रहने देते हैं फिर इसको, तो प्लस 2x प्लस 4 इंटू माइनस 2 थी ना वो, प्लस फिर दोबारा 2 कॉमन ले लो, 1 हो जाएगा अंदर और ये प्लस 1, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x हो जाएगा, माइनस उसके बाद कर लो 4 इंटू 2 8 प्लस 2, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ से, 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, ये जब माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा ना, फिर ये माइनस 5, सॉरी। तो ये है आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बारी। 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ सही है 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा और उस 6 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन की गलती हुई है मेरे ख्याल से यहाँ पे, माइनस सिक्स प्लस 1 5, सही तो करा है मैंने, हाँ सही है, 8 माइनस 8, हाँ सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, सही है। कभी कभी ज़्यादा ही डाउट कर लेता हूँ। उसके बाद का क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। क्या करोगे आप, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, माइनस का माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और जो बी है वो अपना माइनस लेके आएगा साथ में, तो ये हो जाएगा प्लस 5 आपका, अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 14
डालो यहाँ पे -14, माइनस कॉमन लो यहाँ से, माइनस कॉमन लो लोगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे 5 डाल दो, -14 -5 माइनस कितना हो जाएगा, -19 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। मतलब इसके जो जीरोज है ना, मान लो अल्फ़ा और बीटा है, तो जो नया पॉलिनोमियल हम बनाएंगे ना उसके जीरोज है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, इसके रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पहले तो ये निकालो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमेशा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल ही देना है, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a। ठीक है, मैं टेढ़ा क्यों लिखता हूँ, हमेशा सीधा लिखते हैं ना, एक सेकेंड में इसको सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरे हाथ यहाँ पे टेढ़े चल रहे हो। ठीक है, तो क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब जो नए जीरोज़ हैं ना हमारे, वो होंगे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, जब हम नए पॉलिनोमियल बनते हैं तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट होता है ना, और ये न्यू ज़ीरोज़ डालोगे आप यहाँ पे x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, x प्लस प्रोडक्ट लिखो इसका 1/अल्फ़ा बीटा, सॉल्व करो x² माइनस, यहाँ एलसीएम लो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा, आप वैल्यू डाल दो, अब कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब साइड में करते हैं इसको, तो ये तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, इसको अंदर रखते हैं -b/a, और नीचे क्या अल्फ़ा बीटा c/a। ठीक है, x प्लस 1/c/a, अब इसको सॉल्व कर लो, x² माइनस ये -b/a, सही कह रहा है ना, हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b/a अपॉन c/a, तो b/c x प्लस a/c। ठीक है, आप चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a, और वो इक्वल टू में 0 तो चली रहा है, तो c वहाँ चला गया, तो ठीक है, फाइनल आंसर आपका cx² प्लस bx प्लस a आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट मेरे ख्याल से। हाँ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, देन इवेलुएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 एंड अल्फ़ा² अपॉन बीटा², ये सेकेंड है, प्लस बीटा² अपॉन अल्फ़ा²। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 और ये। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले वही अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिखोगे 5 -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखोगे आप c/a। ठीक है, स्क्वायरिंग करो क्योंकि 4 तक पहुँचना है हमें पावर में, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू b² अपॉन a²। ठीक है, अब वहाँ पे भेजो इसको, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा को, -b² अपॉन a² माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, तो इसको मैं सीधा c/a लिख देता हूँ ना। ठीक है, अब दोबारा स्क्वायरिंग करो, दोबारा स्क्वायरिंग क्योंकि 4 बनेगा ना, तभी तो पावर में 4 आएगा, तो दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे हम। ठीक है, तो दोबारा हम करेंगे, तो अल्फ़ा² का स्क्वायर प्लस बीटा² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा² बीटा², तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं कर रहा, मैं बस लिख देता हूँ ऐसे ही, 2c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक अब वो 2 इंटू अल्फ़ा² बीटा² उस तरफ जाएगा, ताकि अल्फ़ा 4 और बीटा 4 की वैल्यू निकल, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, मैं नेक्स्ट पेज में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे फिर कैलकुलेशन वगैरह और वैल्यूज़ देखने वापस आना पड़ेगा, और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसी पेज को बार बार मिटाऊंगा और इसी में करूँगा सब कुछ। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अपना स्टेप लिख लेना, उसके बाद आना। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस ये अल्फ़ा² और बीटा² को मैं ऐसे लिख दूँ, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे एलसीएम ले लें क्या पहले, हाँ लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले ले तो अंदर कोई दिक्कत थोड़ी है, b² अपॉन 2ac अपॉन में a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वो इसको वहाँ भेजो, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 और c/a वैल्यू डाल के भेज दो, यहाँ पे c/a अंदर हो जाएगा ना, तो 2c² अपॉन में a² हो जाएगा, वो मतलब ये हो जाएगा c² अपॉन a², अब भेजना है वहाँ पे इसको। ठीक है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा दोबारा, तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू b² माइनस 2ac अपॉन में a² का होल स्क्वायर माइनस 2c² अपॉन a²। ठीक है, अभी आगे होगा सॉल्व, देखो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे छोड़ दो लेकिन टीचर मार्क्स ना दे, वो टीचर चाह रहा हो कि आप आगे क्यों नहीं सॉल्व किया, तो अब रिस्क मत लो, आप आगे सॉल्व कर लो, थोड़ी मेहनत ही ज़्यादा लग जाएगी और क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ऊपर आप
ऊपर आप फार्मूला लगा लो, नीचे A4 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ बस। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो बाहर लिया तो C स्क्वायर बना, ठीक है। तो आप एक काम करो, ऊपर ना फार्मूला लगा लो, A स्क्वायर माइनस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा B4 प्लस 2, इसको कर दो प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा A4, नीचे A4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी A4 बनाना पड़ेगा ना नीचे, तो इसको A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो A स्क्वायर C स्क्वायर और नीचे भी A4, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखो अब माइनस प्लस की गलती मत करना, एक माइनस की भी अगर आपने गलती कर दी ना तो आपका सारा हार्डवर्क या मेहनत में पानी फिर जाएगा। अब ये दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4ACB स्क्वायर अपॉन में A4। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे आप जा ही नहीं सकते। इसका एक और पार्ट है क्या, चेक कर लेते हैं, कौन सा किया मैंने, हाँ है ना, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। दोबारा एलसीएम ले लो, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, स्क्वायर स्क्वायर। फिर करो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू डाल देगा पिछले उससे, बहुत लंबी है यार, कौन डालेगा, ये लंबी है ना, मन नहीं है मेरा। B4 प्लस 2A, देखो मेरे को तो याद नहीं होगा तो मैं आराम से डालूंगा, B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर, B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर, नीचे तो A4 था ही, उसके बाद क्या है B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4AC B स्क्वायर, B स्क्वायर, ठीक है। इंटू में क्या लिखोगे, इंटू में आप लिखोगे 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, कि ये बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर, तो C/A का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4AC B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर और नीचे A4 इंटू C स्क्वायर। अभी कट जाएगा ना, ये A स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ B4 प्लस 2A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4ACB स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे होगा आपका A स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल के एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन सब खत्म हो गए, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आप एग्जामिनेशन से पहले इस वीडियो को देख लेना, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस करके चले जाना, आपको पॉलिनोमियल में अच्छा कमांड आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक वाली वीडियो देखनी है पॉलिनोमियल की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ जाके बेसिक भी पढ़ सकते हैं, और ये करके चले जाना। और थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा NCERT कर लेना, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी स्कूल की टीचर कराए तो वो भी कर लेना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप पॉलिनोमियल का बेसिक्स करिए और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन करिए, कर लेंगे बोर्ड में, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं यहाँ पे, आपने देखा ही कितनी लंबी कैलकुलेशन भी करी हमने, तो बस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पहले कंसेप्ट वाला पार्ट डालूंगा, उसके बाद एग्जाम टाइप क्वेश्चन उसके भी करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर पता नहीं लगेगा कि कब वीडियो आ गई, नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।